एपिसोड 241 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर हमें ची को दिखाया जाता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे गोल्डन क्रो बाहर आ जाओ। तभी टैंग और जी उसके पास जाके बोलता है, हे मास्टर कैसे है। ची बोलता है, हे शांत हो जाओ तुम दोनों, नहीं तो गोल्डन क्रो डर के मारे चल जाएगा यहाँ से। टैंग बोलता है, हम लोग से ज्यादा तुम चिल्ला रहे हो। जी बोलते है, उसके अलावा गोल्डन क्रो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते हैं। ची बोलता है, हे तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करो। तभी वो देखते है कि चैन वहाँ पर आ जाता है। टैंग बोलता है, मास्टर हम लोग आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे, हमारा कल्टीवेशन भी पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। तभी जी बोलती है, हे बेवकूफ कहीं के, पहले मास्टर का स्वागत तो करो। चैन बोलता है, यह बहुत ही बढ़िया है, तुम लोग अपने डिमन कोड को अपना बॉडी बना दिए हो और स्पिरिचुअल बीस्ट के जैसे स्टेज में पहुंच गए हो। तुम लोग ऐसे ही मेहनत करो, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। वो दोनों बोलते हैं, ठीक है मास्टर, हम लोग और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। तभी जी रोते हुए बोलता है, ये गोल्डन क्रो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता है, क्या मैं सही में इतना बुरा इंसान हूँ। तभी चैन बोलता है, हे बकवास बंद करो, पहले तुम मुझे रोक रहे थे, क्या तुम्हें पता था मेरे पास वो पुल है। जी बोलता है, हालांकि मैं क्लैन में बहुत ही बेकार हूँ, मैं फिर भी महसूस कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब है। चैन बोलता है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो क्या, तुम मेरी वजह से मरने ही वाले थे। जी बोलता है, अगर तुम ब्लड पूल बाहर ले आए हो तो इसका मतलब तुम जीते हो, मेरे साथ जो भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, और आखिरी में तुम मुझे बचा तो लिए ही हो। यह जगह बहुत ही बढ़िया है, मेरा सभी घाव ठीक हो चुका है, मुझे पता है कि मेरा पापा का क्लोन तुम्हें रोक नहीं पाएगा, और रहा बात मेरी बहन का। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ किया नहीं हूँ। ची बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। चैन बोलता है, ये देखो, क्या तुम इसे जानते हो क्या। ची बोलता है, मुझे लगता है कि मैं इसे देखा हूँ पहले, ये शायद मेरी 5वीं बहन के लिए काम करती है। चैन बोलता है, क्या ये उस समय मीटिंग में थी क्या। सी बोलता है, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि ये मेरे पापा के लिए भी काम करती है, इसलिए वो ये मीटिंग में कभी आती नहीं है। चैन बोलता है, मुझे इसे खोजना है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ये इसी के पास होगा, अगर वो मेरा बात नहीं मानेगी तो मैं उसे मार भी सकता हूँ। सी बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है तुम इसे ले जाओ, उसे पता चल जाएगा, तुम शायद उससे बात कर सकोगे, अगर वो मुझे अभी भी भाई मानती होगी तो। चैन बोलता है, मैं उसे कैसे खोजूंगा। ची बोलता है, अभी वो अपने टारगेट का पीछा कर रही होगी, तुम उसके सामने जाओगे तो ये चिड़िया रिएक्ट करने लगेगा। चैन बोलता है, ठीक है तुम यहाँ पर रुककर अपने आप को ठीक कर लो। तभी चीज चिल्ला के बोलता है, हे गोल्डन क्रो कहाँ पर हो, यहाँ पर आ जाओ। चैन बोलता है, मैं बेकार के इसके बारे में चिंता कर रहा था। फिर कुछ देर में वो बिक्सा इमॉर्टल सेक्टर में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है, बिक्सा इमॉर्टल सेक्टर का बेस से ये बहुत ही अलग है, ऐसा लग रहा है कि मैं मॉडर्न सिटी में आ गया हूँ। फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है, तभी वो चिड़िया बाहर आ जाता है। एक लड़की बोलती है, ये तो मेरा भाई कौड़ा है। फिर वो चैन को रोकते हुए बोलती है, चलो कहीं और बात करते हैं। फिर वो लोग दूसरा जगह पहुंच जाता है। फिर वो लड़की बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई को बचाने के लिए, लेकिन तुमने मेरा पापा को चोट पहुँचाया है, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तो तुम चले जाओ यहाँ से। चैन बोलता है, क्या तुम्हारे लिए ची का लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है क्या। वो लड़की बोलती है, ची बहुत ही ज्यादा लक्की है। चैन बोलता है, वो कपड़ा मेरे पास है, अब मुझे सिर्फ स्पेल डोर को एक्टिवेट करना है। वो लड़की बोलती है, तुम मेरा सामान को चोरी करके मेरे ही पास आकर मुझसे पूछ रहे हो कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है, तुम्हें नहीं लगता है कि ये ज़्यादा हो गया है। चैन बोलता है, ठीक है तुम्हारा क्या कंडीशन है। फिर वो लड़की स्केटिंग करते हुए वहाँ से जाते हुए बोलती है, अगर तुम बिना कल्टिवेशन से मुझे पकड़ लोगे तो मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर वो जाते हुए सभी को बोल देती है, उस लड़के का पीछा करना, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बोलते हैं, वो अचानक से कहीं गायब हो गया है, हम लोग उसे खोज रहे हैं लेकिन वो अचानक से कहाँ गया पता नहीं। यह सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपना कोल्ड ड्रिंक को फेंक देती है। तभी चैन कैन को पकड़ लेता है, बोलता है, तुम बोली थी कि मैं तुम्हें खोजूं, लेकिन तुम ये नहीं बताई कि मुझे कितना देर में तुम्हें खोजना है। वो लड़की बोलती है, इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। चैन बोलता है, ये कैब तुम्हें बताया नहीं है क्या। वो लड़की बोलती है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ और मेरा जो सामान है मैं आराम से ले सकती हूँ। चैन बोलता है, लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही कुछ जानती हो। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है, क्या ये तुम हो। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है, हे रुक जाओ, तुम ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हो क्या, मैं इतना डरावना दिखता हूँ। वो लड़की बोलती है, हे तुम मुझे जाने दो, अच्छा होगा कि तुम मुझे बता दो कि इसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है, नहीं तो मुझे तुम्हारे दिमाग में चेक करना होगा। वो लड़की ऊपर देखते हुए बोलती है, धत्ती की, वो लोग तो आ गए यहाँ पर। चैन बोलता है, क्या तुम्हें इनसे डर लग रहा है क्या। वो लड़की बोलती है, पहले यहाँ से चलो, मैं एक जासूस हूँ ना कि कोई फाइटर हूँ। फिर वो उसे अपने कमरे में ले आती है, क्या तुम्हें ये मिशन में कोई पैसा नहीं मिला है क्या।
वो लड़की बोलती है मुझे नाटक करना है कि मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं स्लम एरिया में रहती हूँ। चैन बोलता है मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ कि स्पेल डोर को कैसे एक्टिवेट किया जाए। वो लड़की बोलती है हे रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी है, लेकिन प्लीज पहले शांत हो जाओ। तुम मेरे पापा के क्लोन को मार के मेरे भाई को बचाए हो, तो इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगे। मेरे सामने इतना बढ़िया लड़का है तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ। चैन बोलता है मैं पहले ही ची को बोल दिया हूँ, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। वो लड़की बोलती है इतना गुस्सा मत हो, मेरा एक कंडीशन है, मुझसे शादी कर लो। चैन बोलता है हे क्या बकवास कर रही हो तुम। वो लड़की बोलती है मैं ब्लड सेक्टर मास्टर की बेटी हूँ, मैं एडवांस लेवल की कल्टिवेटर हूँ, मेरे पास कनेक्शन भी है और मैं सुंदर भी हूँ। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारा पत्नी बनने के लिए? सही में तुम तो बहुत ही बेकार हो। चैन बोलता है मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, मेरा पहले से ही शादी हो गया है, मुझे और पत्नी की जरूरत नहीं है, तो बता दो तुम्हें क्या चाहिए, नहीं तो मैं ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं करूँगा। वो लड़की बोलती है मैं ये ज़िंदगी से थक गई हूँ, मुझे छुप के अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए एक लड़का खोज रही हूँ जिसके साथ मैं हमेशा आराम से रहूँगी, और मेरा पापा इसके लिए कभी राजी नहीं होने वाला है। चैन बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे पापा के क्लोन को मार डाला हूँ। वो लड़की बोलती है अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे सब कुछ बदल जाएगा। चैन बोलता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या करना है। वो लड़की बोलती है सही में ये ज़िंदगी बहुत ही बेकार है, ये लो तुम मेरे भाई को बचाए हो इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसे बोल देना कि वापस मत आना, नहीं तो पापा उसे मार डालेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ही काम है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी कुछ लड़के उसे घेर लेते बोलती है चलो मेरे साथ। वो लड़की उन लोगों को देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है क्या आप तुम लोग कमजोर कल्टीवेटर को परेशान करोगे। वो लड़की बोलती है नाटक करना बंद करो, मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम ब्लड सेक्टर से हो। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है फॉर्मेशन ब्लड, ये फॉर्मेशन खास करके ब्लड इमॉर्टल सेक्टर के लिए बनाया गया है, तुम पर इस्तेमाल करके हम लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। वो लड़की बोलती है क्या बैक्सीओ इमॉर्टल सेक्टर इतना ही कर सकता है क्या? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली ताकत किसे बोलते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं यह फॉर्मेशन को किसी भी हालत में टूटने मत दो। फिर वो सब लोग फॉर्मेशन को बनाने लग जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर धमाका हो जाता है और वो लड़की गायब हो जाती है। वो लोग यहाँ वहाँ देखते हुए बोलती है ये क्या हुआ, वो कहाँ गई। फिर वो लोग वापस बैक्सीओ इमॉर्टल सेक्टर में चल जाता है। बैक्सीओ बोलती है ये तो वही है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो लड़की के बारे में भूल जाओ, उस लड़का को खोजो और मुकाबला मत करना उसके साथ, उसे बोलना कि मेरे पास उसके लिए एक प्रपोजल है। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है। वो लड़की बोलती है हे तुम तो बहुत ही पहले भाव खा रहे थे ना, क्या हुआ तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो क्या? चैन बोलता है हमारा सौदा हुआ था ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाऊंगा इसके बदले। वो लड़की बोलती है तो तुम बोलना चाहते हो कि तुम मुझे हमेशा बचाते रहोगे। चैन बोलता है तुम्हें स्टार रिम के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है लगता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से तुम्हें अपना प्यार में फंसाना ही होगा। तभी चैन उसे वहाँ से निकाल देता है। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है हे चैन तुम कर क्या रहे हो। फिर चैन उसे भेजकर बोलता है स्पेल बुक एक्टिवेट। ये तो सही में बैक्सीओ इमॉर्टल सेक्टर का हाई ग्रेड टेक्निक है, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसे कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ। तभी बैक्सीओ वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है मुझे लगा कि तुम्हें खोजने में मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, अच्छा हो कि तुम इसे एक्टिवेट कर लिए हो, इसलिए मैं तुम्हें आराम से खोज ली हूँ। चैन बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। बैक्सीओ बोलती है हे शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मुझे बात करना है तुमसे, ये बात जेनु इमॉर्टल सेक्टर के बारे में है। फिर चैन उसे अंदर ले आता है। बैक्सीओ बोलती है ये तो रेड इमॉर्टल सेक्टर की लड़की है ना, मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा बात ये ना सुने। तभी चैन उसे बाहर निकाल देता है। वो लड़की गुस्से से बोलती है हे चैन तुम्हें पता भी है क्या यहाँ पर रहने में कितना मुसीबत होता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ। फिर वो बिक्सॉय को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हे चैन क्या तुम मुझे बेच दिए हो क्या। चैन बोलता है शांत हो जाओ। फिर वो उसे अपने बोतल में लेने लगता है। वो लड़की चिल्ला के बोलती है हे चैन मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। चैन बोलता है अब शांत हो गया है, चलो बात करते हैं। बैक्सीओ बोलती है क्या तुम अपना चाय खुद ही बनाते हो। चैन बोलता है मैं ये काम खुद ही करता हूँ, अब बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बैक्सीओ बोलती है लेकिन मुझे उससे पहले एक बात कंफर्म करना है, क्या तुमने ऐसे डीमन को खत्म कर दिया है क्या। चैन बोलता है उसे जहाँ पर होना चाहिए था वो वहीं पर है। बैक्सीओ बोलती है अगर तुम्हें सही में ये कपड़े का टेक्निक चाहिए तो मैं पक्का बोल सकती कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, क्या तुम इसे सॉल्व कर सकती हो क्या। बैक्सीओ बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना सभी टेक्निक दे दूंगी जिससे तुम आराम से ये काम कर लोगे।
चैन बोलता है तुम मुझे अपना सब कुछ दे रही हो, तुम्हें पता है तुम इसके बाद एक इंसान बन जाओगी, मुझे बताओ कि तुम्हें इसके बदले चाहिए क्या। बैक्सुई बोलती है मैं चाहती कि तुम जेन्यू सेक्टर में जाकर यू को बदल के तुम सेक्टर मास्टर बन जाओ। चैन बोलता है क्या तुम यू के साथ भागना चाहती हो, मुझे पता है कि तुम लड़ाई से डर रही हो। बैक्सुई बोलती है मैं चाहती हूँ कि वो कुछ दिन और जिंदा रहे, उसका फाउंडेशन टूट गया है और वो बूढ़ा भी हो गया है, अगर वो लड़ाई में पार्टिसिपेट किया तो वो मारा जाएगा।